हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मैथ्स में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को बताया गया कि एकेडमिक क्लासें हमारे यहाँ शुरू हो चुकी है, तो आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 1 सेट्स को लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इसको सुन करके आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हम लोग करते हैं सेट की। सेट क्या होता है? समुच्चय होता है। ठीक है, हिंदी में भी मैं बता रहा हूँ लेकिन इंग्लिश में डिफाइन करेंगे। अब सेट क्या होता है? सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब सुपरिभाषित जो समूह बनेगा वस्तुओं का, उसे हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। जैसे अगर हम वीक के नेम बताते, वीक जैसे संडे होता है, मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, वेडनेसडे होता है, थर्सडे होता है, ठीक है, फ्राइडे होता है, सैटरडे होता है। तो ये जो पूरा सेट बना हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। जैसे मंथ्स के नेम है तो वो भी वो क्या है? सुपरिभाषित है। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोग समूह बनाएंगे, कलेक्शन बनाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। ठीक है, अब सेट नोटेशंस समझ लेते हैं। सेट नोटेशंस क्या होते हैं? समुच्चय संकेतन। जनरली यूज द कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट टू इंडिकेट द सेट। यानी ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं? अंग्रेजी के बड़े अक्षर लेते हैं, जैसे ए बी सी डी ई। ठीक है, ये हम लोग नोटेशन करते हैं। जैसे कैपिटल ए है, कुछ आपने लिख दिया जैसे 1 2 3 4, तो ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये सब हम लोग लेटर लेते हैं नोटेट कराने के लिए, समुच्चय संकेतन के लिए। आगे बात हम लोग कर लेते हैं, जैसे कुछ और नोटेशन उनको समझ लेते हैं। जैसे कैपिटल एन दिया है तो द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं 1 2 3, है ना, तो ये सब क्या होंगे? एन से डिनोट करें। जेड द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, इसमें पॉजिटिव भी आएंगे, ज़ीरो भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे। इसको क्यू द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, जितने भी रैशनल नंबर है प्लस माइनस वो सारे किस में आएंगे? क्यू के अंदर आएंगे। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर वास्तविक संख्या है वो किस में आएंगे? आर में आएंगे। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव मतलब +1 +2 +3, ये सब किस में आएंगे? जेड प्लस में, इसको सेट को बोला गया है। ये ध्यान में रखना है कि आपको जब इस तरह से नंबर लिखे हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए किस नंबर का सेट दिया गया। ठीक है, द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर जैसे +1/2, ठीक है, +1/3, इस तरह के जो नंबर आएंगे वो क्यू प्लस में आएंगे। आर प्लस का मतलब द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, तो इसमें जितने भी रियल नंबर अगर पॉजिटिव होंगे तो उनको हम आर प्लस बोलेंगे। ठीक है, इनको देख लीजिएगा ध्यान से, सेट को किस तरह से इंडिकेट किया जाता है। इसमें जो है समुच्चय निरूपण देखना है, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो इसके दो मेथड होते हैं। पहला होता है टैबुलेशन और रोस्टर मेथड, जिसको हम लोग सारणीयन या रोस्टर विधि कहते हैं। क्या होती है रोस्टर विधि? आइए जरा देखें। इन रोस्टर फॉर्म all the elements of set are listed, the elements are being separated by commas and are enclosed with brackets। मतलब जो रोस्टर मेथड होता है इसमें हम लोग ये जो मंझला ब्रैकेट बना हुआ इस तरीके का, इसके अंदर सभी एलिमेंट्स को कॉमास लगाते हुए सीरियल से रखते चले जाते हैं। ठीक है, कैसे रखते हैं आइए देखते हैं। जैसे देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर किस तरह के हैं? जो 5 से लेस हों उनको इस तरह से लिखा गया सेट बनाकर। ठीक है, जैसे वॉवेल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, AEIOU, ठीक है, AEIOU, तो इस तरह से जो मेथड होता है उसको हम लोग रोस्टर मेथड होते हैं लिखने का। ठीक है, अब एक और मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी और सेट बिल्डर मेथड। हिंदी में हम लोग बोलते हैं गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। In set builder form, all the elements of a set possess a single common property which is not possessed by an element outside। मतलब इसका है, सिंपल भाषा में अगर बात करें तो इसको भाषा के रूप में लिखना है। इस तरह से आप सीधा समझ लीजिए किस तरह से लिखा जाता है। जैसे ये लिखा है AEIOU, ये रोस्टर फॉर्म में है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, तो कैसे लिखेंगे? X such that X is a vowel in English alphabet, मतलब इसको लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, इसी तरह से जैसे नेचुरल नंबर एक सेट हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इसको हमें सेट बिल्डर में लिखना, तो कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन 3, यानी एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। देखिए 4 लिखा है
लेकिन 10 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, नहीं 9 है। तो ये सारे नंबर्स जो हैं वो इस लैंग्वेज में लिख दिए गए हैं, इसी को हम लोग सेट बिल्डर मेथड बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं किस तरह से इसको लिखा जाता है। जैसे राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो इन रोस्टर फॉर्म। तो देखिए ये 9th क्लास में फैक्टर इसका बताया गया, इस तरह से फैक्टर किया जाता है, यहाँ पर कर भी दिया गया है। अगर आप लोग नहीं कर पाते तो आप बता देंगे, तो हम इसको करके बता देंगे कि x माइनस वन और x प्लस टू में फैक्टर हो जाएगा, मतलब आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो वन को जब जीरो के पास भेजेंगे तो x वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। इसी तरह से x प्लस टू इक्वल टू जीरो है, तो जब टू को दूसरी तरफ भेजेंगे तो x माइनस टू हो जाएगी। तो एक आया वन, एक आया माइनस टू, तो देखिए इसका सोल्यूशन आया वन और माइनस टू। ठीक है, तो इसको हम लोग सीधे ब्रैकेट में इस तरह से लिख देंगे, वन कॉमा माइनस टू। ठीक है, बात समझ में आपको आ गई। अच्छा, एग्जाम्पल 2 देखते हैं क्या है। राइट द सेट एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40। मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म में है और इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, आप समझते क्या है। एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है और इस तरह से है कि उसका जो स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, वो 40 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो कितना तक जाएगा, जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 40 से कम आएगा। 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, वो भी 40 से कम है। 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, वो भी 40 से कम है। 4 का स्क्वायर 16 है, वो भी लिख लिया जाएगा। 5 का स्क्वायर यानी 25, वो भी 40 से कम है, 5 भी आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 आए यानी 6 को भी लिख देंगे। लेकिन जैसे ही 7 लेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो बस इतने नंबर्स को हम रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना करना होता है। ये देखिए वही लिखा हुआ कि द रिक्वायर्ड नंबर आर 1 2 3 4 5 6, सो द गिवन सेट इन द रोस्टर फॉर्म 1 2 3 4 5 6, इस तरह से इसको लिख लिया जाएगा। अब एग्जाम्पल 3 है। एग्जाम्पल 3 क्या, राइट द सेट ए, जैसे 1 4 9 16 20, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब ये डैश डैश है तो इसका मतलब ये नंबर इसमें आ रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा, और जो 4 का स्क्वायर 16, 5 का 20, तो ये स्क्वायर है तो इसको इस तरह से लिख लेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, या ऐसे लिख लो एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर और एन बिलोंग नेचुरल, यानी एन की वैल्यू नेचुरल नंबर है, इस तरह से लिख दो। दोनों में से कुछ भी आप लिख देंगे तो ये सेट बिल्डर फॉर्म मान लिया जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, राइट द सेट, इस तरह से एक सेट दिया गया, उसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना यानी लैंग्वेज में लिखना है। तो कैसे, देखिए जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कम है, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज़्यादा है। जैसे ऊपर 2 है, नीचे 3 है, ठीक है, ऊपर 3 है, नीचे 4 है, 4 है, 5 है, ठीक है, इस तरह से। तो कहने का मतलब जो है, नीचे वाली वैल्यू में बस 1, जैसे ऊपर 1 लिखा है तो इसको हम यहाँ पे लिख दें 1 + 1, ठीक है। ऊपर 2 लिखा है, नीचे 3 को लिख दें 2 + 1, तो 3 हो जाएगा। फिर 3 लिखा है तो लिख दें 3 + 1, फिर 4 लिखा है तो उसको लिख दें 4 + 1 यानी 5 हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू n/n+1, ये n फॉर्म में आ गया, वेयर n इज़ ए नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू कहाँ से लिखनी है, 1 से स्टार्ट करनी बराबर से, और लास्ट में कहाँ ख़त्म करनी, 6 पे देखिए ख़त्म हो रही, तो 6 पे ऊपर हम ख़त्म कर देंगे इक्वल करके, ठीक है, लेस देन इक्वल करके। तो इस तरह से ये फॉर्म लिखा हुआ इतना, यही सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो जो आज आप लोगों ने सीखा सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब एक तरफ आपको जो है रोस्टर फॉर्म में दिया, एक सेट बिल्डर फॉर्म में, जैसे यहाँ लिखा है PRINCAL, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ये देखिए आ रहा है, ठीक है, तो ये देख कर ही आप समझ जाओगे, इस तरह से यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। 0 है तो 0 कैसे आएगा, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है एक्स सच दैट एक्स इन एन इंटीजर एंड x + 1 = 1, तो 1 से 1 देखिए कैंसिल, तो x की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो 0 इससे कनेक्ट हो जाएगा सी वाले से, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 2 3 6 9 18 है, तो ये क्या है, ये a से मिल जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड इज़ ए डिवाइजर ऑफ 18, ठीक है। और जो
फोर्थ वाला चाहे 3, वो बी के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, x² - 9 है तो इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो प्लस का 3 आएगा और माइनस का 3 आएगा, तो इस तरह से ये मैच हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज में आप लोग को क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर। तो इसको आपको पढ़ करके सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपको बिलोंग्स या नॉट बिलोंग्स, ये सिंबल है बिलोंग्स या नॉट बिलोंग। जैसे यहाँ पर 5 लिखा है तो 5 इसमें है तो यहाँ पर बिलोंग्स कर देंगे। ठीक है, 8 है, 8 इसमें नहीं है तो नॉट बिलोंग यानी इससे संबंधित नहीं है। तो इस तरह से आप पढ़ते रहेंगे तो होता जाएगा। जैसे तीसरे क्वेश्चन में सिर्फ रोस्टर फॉर्म में आपको सब लिखना है। ठीक है, इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन में आपको सेट बिल्डर फॉर्म है, पॉज करके इसमें क्वेश्चन नोट करके कर लेंगे। फिर इसमें आपको लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, सब जितने भी सेट दिए गए उसके आपको इस तरह से एलिमेंट इसमें लिखना है। ठीक है, आप करिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आ पाएंगे उसको हम आपको बता देंगे। ठीक है, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, नोटिफिकेशन बटन दबा दें। ठीक है।